साहिबान न्यूज के चीफ एग्जीक्यूटिव और तज्जिया कार अशफाक अब्बासी ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में नाजायज FPA को खत्म करने का हुक्म देकर करोड़ों आवाम को रिलीफ दिया है। अदालतों को 24 घंटे अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। आवाम पर नाजायज टैक्स लगाने और लेने पर अदालतों को फौरी एक्शन लेना चाहिए। थाना सादकाबाद रावलपिंडी के SHO ताहिर रेहान को CPO रावलपिंडी ने मुअत्तल कर दिया। कांस्टेबल रोहेल, नवीद और राशिद को भी CPO रावलपिंडी ने मुअत्तल कर दिया। SHO सादकाबाद के खिलाफ शहरी ने तशद्दुद की शिकायत की थी। तशद्दुद और नारवा सलूक किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CPO रावलपिंडी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन के साथ घुल मिल गए। इस मौके पर जनरल बाजवा ने मीडिया से गुफ्तगू की। आइए सुनिए। कौन सा उन्होंने कभी पाकिस्तान को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे अपने पाकिस्तानी, खास तौर पे जो बाहर के मुल्क के पाकिस्तानी है, वो उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा इमदाद आ रही है। रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन तो हम जल्दी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन रिहेबिलिटेशन में जिस तरह आपको याद है, आपको एक आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा तो ये सानिया नहीं है, लेकिन फिर भी खास तौर पे सिंध में हमें लोगों को घर बना के और बलूचिस्तान में घर बना के देने पड़ेंगे, इधर भी बना के देने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जब आप कहते हैं ना, जब चैलेंजेस होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। इस बार इंशाल्लाह हुकूमत प्लान कर रही है, क्योंकि कल मैं कॉन्फ्रेंस में था, हम इंशाल्लाह पक्के घर बना के देंगे, प्री फैब घर बना के देंगे, जिनकी उम्र बहुत होती है और ये बार बार की मुसीबत से लोग बच जाए। सही है सर। ज़रगुन शाह फ्रॉम जियो टेलीविजन। आपने बड़ी अच्छी बात की कि 2010 में भी ये सैलाब आए थे और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि गैर कानूनी तामीरात हुई, दरियाओं के किनारे इतने करीब जाके होटल बनाना और फिर कुछ उसके SOPs तय न करना कि इसकी सॉइल टेस्टिंग कैसी हो, इसमें सरिया कौन सा हो, केमिकल्स कौन सा यूज़ हो, सीमेंट कौन सा यूज़ हो, उसका बहुत बड़ा हमें लॉस हुआ। तो एक तो ये बताएं, क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह के इकदाम लिए जाएं कि आखिर इन लोगों को रोका जाए कि भाई जहाँ पे गैर कानूनी है वहाँ पे आप ये तामीरात ना करें। दूसरा सर, शदीद यहाँ पे ठंड शुरू हो जाएगी, तो डू यू थिंक टेंटेज विल बी सफिशिएंट टू सर्वाइव? देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पे इस इलाके का माहौल इस किस्म का है कि लोग अपने रिश्तेदारों को संभाल लेते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू सिंध में है, जहाँ पानी 4-4 फुट खड़ा हुआ है, या बलूचिस्तान में है, जहाँ पे पूरे गांव सफा हस्ती से मिट गए हैं। यहाँ पे फिर भी नुकसान हुआ है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी इलाकों में हुआ है। 12 नुकसान हुआ है। टेंटेज में भी आप रह सकते हैं, उन लोगों को नीचे शिफ्ट करके अपना जहाँ पे बेस है पहाड़ की, वहां पे टेंट लगाए जा सकते हैं। जहाँ पे सर्दी कदर कम होती है उसका इंतजाम किया जा सकता है। जहां तक आपने बात की है कि बार बार जो हम बनाते हैं, मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने वायलेशन की है, एक तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। पाकिस्तान मंदूब ने आलमी इदारे की सरबराह को पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बारे में आगाह किया। एंटोनियो गुतेरेस की मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने की यकीन दहानी। सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर ली कियोंग ने पाकिस्तान से टकराने वाले शदीद सैलाब, यकजहती और हिमायत की पेशकश पर बिलतरतीब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ को पैगामात भेजे हैं। इसके नतीजे में चीन ने 100 मिलियन RMP की मालियत का इमदादी मवाद पेश किया, जिसमें 25,000 टेंट और दीगर इमदादी मवाद शामिल है। इमदादी सामान लेकर जाने वाली पहली 2 परवाजें अवामी जमहूरिया चीन कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। 3000 खैमों की पहली खेप चीन एयरफोर्स की तरफ से आज सुपुर्दगी और कल में पहुंचाया जा रहा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट, तुर्की की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी। अंकारा से एक ट्रेन इमदादी सामान लेकर रवाना। तुर्क सदर सैलाब मुतासरीन की मदद में कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। कल मजीद 2 जहाज इमदादी सामान लेकर आएंगे। बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी रिलीफ और बहाली के ऑपरेशन के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी पाक फिजाइया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।